हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्विचेस को, स्विच स्टेटमेंट या केसेस को कि सी प्लस प्लस में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिंटैक्स होता है, और कुछ हम इसमें देखने जा रहे हैं बेसिक फंक्शंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ बिल्कुल बिगिनर लेवल कॉन्सेप्ट्स जो है ना स्विच से जो कि एक बंदे को लाजमी पता होने चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम जाते हैं कंपाइलर पे और कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं और इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा कंपाइलर जो है वो रन हो रहा है या नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो चल रहा है हमारा, कोई एरर नहीं है। तो हम जल्दी से ना देख लेते हैं कि स्विच हमारे पास किस तरह वर्क करेगा। बेसिकली स्विच होता क्या है आपके पास। स्विच एक टाइप्स ऑफ ब्लॉक होगा, एक आप ब्लॉक क्रिएट करोगे, ठीक है। जैसे एक ब्लॉक टाइप क्रिएट करोगे आप, जिसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस को बताओगे। एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस। अब ये क्यों ज़रूरत होती है इसकी? इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि आपको काफ़ी दफ़ा जो है ना, मतलब कुछ कुछ भी यूज़र कह सकता है कि उसको मतलब परफॉर्म करना है फंक्शन, लेकिन एट द सेम टाइम आप जो है ना ये भी उसको वो जो है ना एक मेन्यू की प्रोवाइड कर देते हो, मेन्यू कार्ड बना के। एक यूज़र शायद कुछ करना चाहता हो, दूसरा कुछ करना चाहता हो, तो आप जो है ना हर किसी के लिए एक अलग-अलग प्रोग्राम तो नहीं ना बनाएँगे। तो आप क्या करोगे, आप एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शंस केसेस की फॉर्म में डिक्लेयर करवा दोगे, और इट्स अप टू द यूज़र कि उसको कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, वो अपनी मर्ज़ी से करवा सकता है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा एक मेन्यू बना लेते हैं स्विचेस के लिए, तो होपफुली आपको इससे समझ आ जाएगी। तो लेट्स से अगर हमने एक छोटा सा कैलकुलेटर बना लेते हैं, तो उसके लिए हमने पहले तो यूज़र ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है ना, वो हम अ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं, लेट्स सपोज एक्स के नाम से ना। दो वैल्यूज हम ले लेते हैं यूज़र से, एक्स को ए बी ले लेते हैं। अभी तक आप समझो, इसमें क्या होगा, यूज़र हमारे पास वैल्यूज एंटर करेगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से दो वैल्यूज ले लेते हैं यूज़र से, कहते हैं जी एंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद हम इस नंबर को क्या करवा लेंगे, उससे सीन करवा लेंगे। ए को सीन करवा लेते हैं हम, इसी को जल्दी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते हुए बी, एंड देन हम सेकंड नंबर को भी यूज़र से ले लेंगे। दो नंबर एंटर कर देगा। अब यूज़र ने दो एंटर कर दिए नंबर, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, आप क्या करो, अब यूज़र को एक तो मेन्यू प्रोवाइड करोगे, और मेन्यू के बाद आपने यहाँ पे स्विच भी लगाना है। स्विच किस तरह से लगाना है भी आपको बताता हूँ। पहले आप यूज़र को बता दो कि वो क्या करे। उसने लेट से प्रेस करे 1 और एडिशन, ठीक है। यहाँ पे आप एंडर लगा लो ताकि आपकी जो है ना लाइन एंड हो जाए यहाँ पे। इसी को हम कॉपी करेंगे और चार बेसिक जो हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं ना, वो हम दे देंगे। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप जितने मर्जी आप आगे ऐड करना चाहो, आप इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे हम उसको क्या कर लेंगे, सेटअप कर लेते हैं मेन्यू को, ठीक है। एडिशन हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास वो क्या ले लेगा, प्रोडक्ट ले लेगा, और हमारे पास यहाँ पे एट द एंड क्या कर देगा, ऐसा इवन डिवीजन करके दे देगा आपको। अब क्या होगा, अब आपने यूज़र से ले ली, अब मेन्यू आपने बता दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप लगा लोगे, हम सीन करवा लेंगे। लेट सपोज पहले आप डिक्लेयर करवाओ ना, इंट के नाम से एक्स को डिक्लेयर करा लो, कोई भी वेरिएबल, इस पे आप लगाओगे। अब क्या हम करेंगे, ये आ गया वेरिएबल। अब इस पे हम लगा देंगे स्विच, लिखेंगे, ब्रेसेस लगाएंगे, एक्स के ऊपर स्विच लग गया, ठीक है। एक्स के ऊपर स्विच लगने के बाद आपने ब्रेसेस में आ जाना है। ब्रेसेस में आने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, केस 1 और कॉलन लगाओगे,
केस 1 कॉलन, सेमीकोलन नहीं कॉलन लगाओगे, ध्यान में रखना आप ये बात। अब उसमें होगा क्या, केस 1 के अंदर क्या होगा, हम उसको सी आउट करवा के दे देंगे कि एडिशन, या मतलब एडिशन या कोई भी सी आउट स्टेटमेंट आप लिख दो, आफ्टर एडिंग टू नंबर्स कुछ भी, विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, जो हमने ए और बी लिया है, ए प्लस बी के, ठीक है। ये उसको वो सी आउट करके दे देगा। चाहे तो आप बेशक इसको एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करवा के उसमें रिजल्ट को स्टोर करवा लो, वो सब टू यू। अब ये केस खत्म करने के लिए आपको यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, ब्रेक की स्पेलिंग सही हो जाएंगे तो यहाँ पे ब्रेक लगाओगे। ये अब क्या हुआ कि आपके पास जो है ना एक केस यहाँ पे आपने बनाया है, 4 केस बनाने हैं, सबका सिंटैक्स क्या होगा, सेम होगा। कंट्रोल सी करें कॉपी करने के लिए, इसी को पेस्ट करो, फिर पेस्ट करो और फिर पेस्ट करो। 4 केसेस बना लो आप, 2 3 एंड 4 केसेस बन गया आपके पास। वही अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इस एडिशन की जगह पे आप क्या कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो। यहाँ पे आप क्या कर लोगे, प्रोडक्ट, जहाँ पे आपने मेन्यू में जो प्रोवाइड किया है ना उसको आपने उस केस को वहीं पे लगाना है, उसी नंबर के ऊपर। अब होगा क्या, इससे आपने डिवीजन का भी केस लगा दिया, इसमें हमारे पास वो प्लस की जगह माइनस कर देगा, इसमें वो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेगा और इसमें वो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। अब क्या हो गया, अब ये आने के बाद अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, यूजर ने लेट से कोई बिल्कुल ही रैंडम इनके अलावा, मेन्यू के अलावा कुछ एंटर कर दिया, तो उसको आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर स्टोर करवाते हुए कहते हो कि आप क्या करवा दो, सी आउट करवा दो इनवैलिड नंबर एंटर, ठीक है। इसको यहाँ पे आप ब्रेक, ओके हो गया। अब आपका तकरीबन जो है ना स्विच प्रॉपर बन चुका है इस तरह से। अब हम देखते हैं क्या इसमें हमारा कोई मसला तो नहीं आ रहा, तो लेट्स सी, लेट्स चेक इट आउट। देखें फिलहाल के लिए कोई मसला नहीं आ रहा, तो लेट्स से हमने पहला नंबर एंटर करवा लेते हैं 4, और उसके बाद सेकंड नंबर भी हम 4 ही एंटर करवा लेते हैं। अब देखें जैसे ही हमने 2 नंबर एंटर किए उसने हमें मेन्यू प्रोवाइड कर दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे, उसने ना मेन्यू के पहले ही उसने क्या कर दिया, आपको इनवैलिड नंबर एंटर्ड का एक मैसेज शो करवा दिया जो हमने इसका रीज़न सिंपल यही है कि हमने जो है ना एक्स जो ये वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है ना, इसको हमने सीन तो कहीं पे करवाया ही नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करवा लेते हैं, सी इन करवा लेते हैं एक्स को। वैल्यू लेंगे तो उस पर स्विच लगेगा। अब ये वैल्यू, अब मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 4 एंटर किया, फिर से 4 एंटर किया, अब हमारे पास मेन्यू आ गया। देखो अब मेन्यू में आपने अब नंबर एंटर करना है। आप वो नंबर जो हम एंटर करेंगे वो इधर आएगा एक्स के अंदर, उस एक्स पे हमने लगा दिया स्विच। स्विच होने के बाद क्या करेगा, जोन सा भी हम नंबर एंटर करेंगे वो उस केस के ऊपर आ जाएगा। लेट से हमने प्रोडक्ट निकालना है ना, तो हम 3 क्लिक करते हैं, देखो उसने हमें 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट इक्वल टू 16 हमें उसने शो करवा दिया। लेट से आपके पास जो है ना क्या होता है, मतलब आप वो चेक कर लो कि आपने बिल्कुल ही कोई रॉन्ग इनपुट दे दिया। लेट से 6 एंटर किया, देखो वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट इनवैलिड नंबर एंटर किया आपको शो करवा दे, ठीक है। ऐसे एक ना बेसिक आपके पास स्विच जो है ना स्विच स्टेटमेंट काम करती है केसेस की फॉर्म में। अच्छा, इसमें एक और बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें हमारे पास बेसिकली 2 ही केसेस होंगे, तो मैं पहले ही इन सबको बाकी जो है ना इनको कट कर देता हूँ। डिफॉल्ट पड़ा है आपके पास, और इवन ऑड जो हमने फाइंड करना होता है ना स्विच को यूज़ करते हुए, वो हम देख लेते हैं क्यों। तो आपने अगर चेक करना है ना कि आपके पास इवन ऑड में से क्या है अवेलेबल, मतलब यहाँ पे ये सारे जितने भी हैं इनको आप क्या कर लो फिलहाल के लिए, इनको कमेंट आउट कर देते हैं हम यहाँ से, यहाँ तक इसको हम क्या कर देते हैं जी,
कमेंट आउट कर देते हैं। अब क्या होगा देखो, एक ही नंबर हम ले लेते हैं यूज़र से, दो की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा मैं आपको सिंपल बताना ये चाह रहा हूँ। एक नंबर आपने एंटर किया, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, आपने ये चेक करना है। तो आप क्या करोगे, नंबर आ गया, एक थर्ड वेरिएबल इधर भी हम डिक्लेयर कराएंगे, वही जो एक्स है। अब एक्स यहाँ पे है जो, वो एक्स क्या है, आपने एक्स को डिक्लेयर करवा दिया और आप उसको सेट करो, उसका जो रिमाइंडर है वो टू, टू का रिमाइंडर जो है उसका लेना है उसने, नंबर के साथ किसका रिमाइंडर लेना है, टू का रिमाइंडर लेना है उसने। जैसे ही वो टू का रिमाइंडर लेगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपके पास आंसर आना चाहिए 0। तो ऑटोमेटिकली अब हम क्या करेंगे, अब हम सी इन एक्स को नहीं करवाएंगे। अब आपने क्या करना है, सिंपली बस यहाँ पे ये खुद ब खुद स्विच एंटर हो जाएगा। कैसे, एंड एक्स है उसका रिमाइंडर जब टू के साथ हम लेंगे, मतलब एक्स इक्वल पहले क्या होगा, इक्वल करेंगे ए एंटर हो रहा है ना, ए जो यहाँ पे ये एंटर हो रहा है, इसका रिमाइंडर लेंगे, सेकेंड वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। इसका अगर 0 आएगा, इवन नंबर होगा तो ही टू के साथ रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप यहाँ पे क्या सी आउट करवा दो, आप सी आउट सिंपली करवा दो कि आपके पास जो है ना क्या है, इवन नंबर है। और अगर तो ऐसा नहीं होता, 1 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा रिमाइंडर, तो वो आपके पास क्या है, सिंपली जो है ना नंबर ऑड है। क्या है, ऑड नंबर है आपके पास बस। और आपने इसमें कुछ भी यहाँ पे नहीं शो करवाना सिवाय एक स्टेटमेंट के। ठीक हो गया। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट की भी ज़रूरत तो खैर इसमें नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा। नंबर एंटर करते हैं, 4 एंटर करते हैं, इवन नंबर है, देखें उसने बता दिया बिल्कुल इवन नंबर है। फिर से रन करते हैं और 3 एंटर करते हैं, ऑड नंबर है, देखो वही उसने शो करवा दिया। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे स्विच को रिलेटेड, हाउ हाउ टू अप्लाई सिंटैक्स वगैरह, और कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देखे हैं। इसमें मल्टीपल और काम हो सकते हैं, आप फंक्शंस बनवा सकते हो इन मेन फंक्शन के बाहर, आउटसाइड द मेन बहुत से फंक्शंस बनवा सकते हो। प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत इजीली एक मेन्यू प्रोवाइड कर देता है। उससे ये होगा कि आपने सारे फंक्शंस बाहर बना लेने हैं जितनी भी डिटेलिंग है, और आपके मेन के अंदर आपके पास सिर्फ स्विच होगा और उस पर आप क्या कर सकते हो, हर फंक्शन को कॉल करवा सकते हो। तो अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अभी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।